किसान भैयारो नमस्कार। कैसे हो अपन? और आशा करत के अपन सब जने स्वस्थ हुई हैं और अपने खेती किसानी की काम भी अच्छी तरह से निपटा रहे हुई हैं। तो भैयारो जो तो चल रहा बरसात को मौसम, और बरसात के मौसम में अपन के अपने खेतन में काम करने पड़त और अपनी फसल की रखवाली करने पड़त। ऐसे में अपन के देखो बड़े चारे से गुजरने पड़त। अपने खेतन में जो फसल लगी रहती यानी कि न से धरती में कछु नहीं दिखाती, वो फसल में अपन के घुसने पड़त। और देखत के जो सांप होते वे भी अपने बिलन से ई बेरा बाहर निकल आते, कैसे कि उनके बिलन में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। तो आज हम सर्पदंश जागरूकता विषय पे आपसे चर्चा करें और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं सर्प शिक्षक डॉक्टर अनिल बाबू, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से आए हैं और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयोजक हैं सर्प शिक्षा अभियान के, और ये दो ही राज्य में सर्प शिक्षा अभियान चला रहे। और अब ई बेरा अपन देखत के ज्यादातर किसान भैया आ रहे हैं देखो सर्पदंश के शिकार हो जाते ही, और ऐसी स्थिति में उनके दिमाग में कई तरह की भ्रांतियां भी रहती, जागरूकता की कमी रहती। तो इन सब बातों पर चर्चा करवे के लाने डॉक्टर भैया हैं अपने आकाशवाणी केंद्र में आमंत्रित करो। तो डॉक्टर साहब अनिल बाबू, आपका हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी, आपने आमंत्रित किया उसके लिए हम भी हमारे सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे पहला प्रश्न होता है कि जो किसान भैया आ रहे हो अगर उनके सांप काट लेते ही उनमें जा जिज्ञासा रहती कि किस तरह के सांप ने काटो और किस तरह के सांप को मतलब कौन सी प्रजाति है। तो सबसे पहले तो जो बताओ कि अपने जो बुंदेलखंड क्षेत्र है कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? मिशन स्नेक डेथ फ्री इंडिया पे काम कर रहे हैं। इस का उद्देश्य भारत में किसी भी व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु ना हो। जो WHO कहता है कि भारत में लगभग प्रतिवर्ष 50,000 से ज्यादा खेतर मजदूर, किसान और अन्य लोगों की मृत्यु जाती है। तो हमारा उद्देश्य है कि सर्पदंश जागरूकता के माध्यम से लोगों में जागरूकता है, विद्यार्थियों में जागरूकता है और सर्पदंश के जो केस है वो कम से कम हो समाज में। अब आपने प्रश्न पूछा कि कैसे लोग पहचाने कि ये किसने काटा है। बिल्कुल। तो चूंकि हम बता दें यहाँ पर कि सभी सर्प विषैले नहीं होते हैं, कुछ ही सर्प विषैले होते हैं जिसमें 4 जो 4 बिग बोलते हैं, क्रेट, कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्कल्ड वाइपर, इनके काटने से ही व्यक्ति को कुछ हानि हो सकती है। बाकी के दूसरे जो विषीन सर्प हैं उनसे किसी भी प्रकार की किसान भाइयों को, आम आदमियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर सर्पदंश होता है, कहीं सांप काटता है, तो सबसे पहले हम जो प्राथमिक उपचार है उसमें हम एंटीसेप्टिक से उस जगह पर धुल देंगे, साफ कर देंगे, साबुन से साफ कर देंगे। और एक टेक्निक जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक, उसमें क्या होता है कि 2 लकड़ी की पट्टी लेकर लकड़ी लगाकर हम पट्टी हल्के से बांध लेते हैं, ज्यादा तेज नहीं बांधते। और प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक का मतलब होता है बिना हिलाए डुलाए, और उसको बांध के सीधा हम हॉस्पिटल जाएंगे जहाँ पर डॉक्टर ESB लगाकर व्यक्ति को ठीक कर सकता है। डॉक्टर अनिल जी, अब बात करते हैं कि अगर किसान भैया के सांप काट लेते और उन्हें देख नहीं पाओगे कि सांप ने काटो, तो ऐसी स्थिति में वे कैसे पहचान पे कि किसान भैया के सांप ने काट लो? आपने जो बताया कि कुछ सांप जहरीले होते हैं और कुछ जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन उनमें घबराहट तो ये होने लगती है कि मुझे सांप ने काट लिया तो मुश्किल है अब बचना। जी, तो वो कैसे पहचान पाए कि मुझे जहरीले सांप ने नहीं काटा है? देखिए, चाहे वो विषैला सर्प हो या विषीन हो, हमें सबसे पहले घबराना नहीं है। हमें ढांढस बनाना है, व्यक्ति को सांत्वना देनी है कि सर्पदंश का इलाज आज भारत में या हमारे बुंदेलखंड एरिया में, उत्तर प्रदेश में संभव है। एक तो ये बात होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अगर कई बार सर्प अपने बचाव के लिए एक ड्राई बाइट कर लेता है, वो फुसकार मार देता है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति को खरोंच लग जाती है। तो चाहे खरोंच लगे या वो काट ले, एक आपने प्रश्न किया था कि कैसे पहचाने। अगर हमारे शरीर पर 2 स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो कि वो सर्प विष वाला है, उसमें विष है, विषैली ने काटा है, तत्काल हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर देखते वाइपर कई बार काटता है, जो रसल वाइपर है वो काटता है, उसके दांत बहुत नुकीले होते हैं संतोष जी। अच्छा। तो वो क्या होता है कि वो चमड़ी को हमारी जहाँ बाइट करता है पूरा फाड़ देता है, ब्लीडिंग बहुत होती है। अच्छा। उसमें तो ये है कि रसल वाइपर अगर काटता है, जो वाइपर काटता है तो बहुत ब्लीडिंग होती है, वो जगह फट जाती है, दांत बहुत नुकीले होते हैं। और कोबरा काटता है तो हमारे क्या है कि 2 निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो हमें तत्काल
हॉस्पिटल जाना चाहिए। हम किसान भाइयों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो उनको बता देता हूँ कि अगर स्नेक बाइट होता है तो हमारे हाथ में जो चीज हम पहने हैं, चाहे वो रिंग है, घड़ी है, कलावा है, पायल है और सारी चीज तत्काल निकाल देना चाहिए और उसको हमें साफ करना चाहिए। कुछ नहीं होता, हम सादे पानी से उसको धुल लें और तत्काल हॉस्पिटल यानी कि अपने शरीर के किसी भी बंधन से या कसाव से मुक्त कर देना चाहिए जी। उसमें व्यक्ति को जिसको सांप ने काटा है उसे किसी तरह की मूवमेंट ना करने दें, यानी कि पैदल इधर उधर भागा दौड़ी ना करने दें। बिल्कुल। और हो सके तो उसे उठा के, जैसे मान लो खेतों पे किसान भाई किसी काट लिया है तो खेतों पे मान लो आपके पास बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, तो 2-4 किसान भाई उसको हाथों में लेकर धीरे से बिना हिलाए डुलाए, क्योंकि जहाँ पर बाइट किया, जैसे किसान भाइयों के अधिकांशतः काम करते खेतों में तो पैर में काट लेता है, कई बार हाथ में काट लेता है, तो हाथ को तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन पैर में काटा है तो उसको गोद में 2-3 लोग मिलकर उसको गोद में लाकर हम ऐसी जगह लाएंगे जहाँ पर गाड़ी आसानी से उसको हम बैठा सके गाड़ी। तो उन्हें हिलाना डुलाना क्यों नहीं चाहिए डॉक्टर साहब? एक्चुअली में क्या होता है कि जहाँ पर जो बाइट होती है, जब स्नेक सर्प काटता है तो जो विष अपना छोड़ता है तो वो विष क्या होता है कि हमारी रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। तो जितना हम हिलाएंगे उतना ही वो हमारी कोशिकाओं के माध्यम से वो अंदर जाएगा। और हिलाने डुलाने से और घबराने से, जैसे आप घबराते देखो, हम दौड़ के आते हैं तो हमारा क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत तेज होता है, तो हमारी सांसें बहुत तेज आने लगती हैं। तो हमें घबराना भी नहीं है और हिलाना डुलाना भी नहीं है। और भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो सांप काटने के बाद अपन को करनी चाहिए, तो वो अपने किसान भैया के अपन बताओ कि क्या करना चाहिए अगर सांप काट का है। देखो, अगर मान लो सर्पदंश होता है तो हम एक बात कहते हैं कि सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमने ये बता दिया कि सांप काट ले तो तत्काल हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, उस व्यक्ति को सांत्वना दें। प्राथमिक उपचार में बता दिया कि आप साबुन से, एंटीसेप्टिक से साफ कर लें, हल्की सी पट्टी, एक हल्का सा कपड़ा आप घर में जो प्रेशर बैंडेज होता है उससे बांध लें और हॉस्पिटल जाएं। दूसरी चीज, कई बार संतोष जी क्या होता है कि सांप को पकड़ने में लोग समय गंवा देते हैं। बिल्कुल। तो ये हमें नहीं करना है। अगर निकट में सांप है तो उसकी मोबाइल से फोटो ले लें और हम डॉक्टर को दिखा दें कि सर इस सर्प ने काटा है। हमें क्या नहीं करना चाहिए, अक्सर हमारे बीच में ये हमने देखा है, हमने मध्य प्रदेश में संतोष जी बहुत काम किया है। जब हम ग्रामीण स्तर पर जाते थे, विद्यालय में, स्कूलों में, हम बच्चों से पूछते थे कि बच्चों ये बताओ कि सांप काटने के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए, हॉस्पिटल या देवस्थान पर? तो बच्चे कहते थे देवस्थान पर, मंदिर पे, तांत्रिक झाड़ फूंक के पास। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। सांप काटने के बाद हम नहीं पहचानते हैं कि विषीन है कि विषैला है, हमें सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। किसी भी झाड़ फूंक, तंत्र, देवरा, मोबाइल से मंत्र, मोबाइल के द्वारा मंत्र पढ़ने से, विष उतारने वाले से हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। हमें सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। दूसरी बात और बता दूं, यहाँ पर हमें कटनी लगाना चाहिए ब्लेड से। हमें कभी भी विष को चूसना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि हम भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हमारे मुंह में कहीं छाले हुए या कट लगा हुआ तो क्या हमारे मुंह के माध्यम से वो विष हमारी बॉडी में चला जाएगा। ये सावधानी हमें रखनी है। किसान भाइयों के लिए मैं एक और बता दूं कि चूंकि कार्यक्रम किसान भाइयों के लिए है, जब भी आप निकले घर से किसान भाई, तो आपके हाथों में एक छड़ी, एक टॉर्च और आपके पैरों में जो जूते होते बड़े वाले वो पहनना चाहिए। और हो सके जब आप हाथों से काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर आपको हाथ डालने पड़े, तो उस जगह पे आप छड़ी से उसको थोड़ा हिला दीजिए। अगर सर्प होगा तो वो मूवमेंट से, उसकी आवाज से भाग जाएगा और उसके बाद में आप अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर अनिल जी, जहाँ अपन ने बहुत अच्छी बात बताई, अपने हाथ में टॉर्च हो जिसे अपन देखत चले जाओगे कोनो सांप अपनी रास्ता में तो नहीं है, और डंडा भी ले रहा हो जिसे आप कोनो भी तरह से काम में आते, जैसे कोई हिंसक जानवर अपनी तरफ आ रहा हो तो अपन अपनी आत्मरक्षा कर सको जी। और तीसरी बात अपन के एक और करने, अपन के थोड़ा शोर शराबा करत जाने, जिसे कि अंधेरे में कोई भी जो सांप है रास्ता में है तो वो आवाज सुन के भाग जाए। देखिए, वो क्या होता है कि सांप कभी भी जानबूझकर नहीं काटता है। जो सांप का जहर होता है, जो विष होता है, सॉरी जहर नहीं बोलेंगे, जहर और विष में अंतर होता है। जो विष होता है वो उसको भोजन पचाने में कार्य आता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम अपने विष को खराब करें। एक बहुत अच्छा और हम जानकारी देते हैं कि जो सर्प होते हैं वो किसानों के मित्र होते हैं, शत्रु नहीं होते हैं। आपने रेड स्नेक का नाम सुना होगा। सांप वो क्या करता है कि जो किसानों की खेती होती है, पहले धान जो होते थे और गेहूं होते थे, वो सारे चूहे खा जाते थे। अब क्या हुआ कि कुछ किसानों ने देखा
जो हमारी नाग पंचमी की जो पूजन की परंपरा हुई वो कहाँ से हुई? हमारे पूर्वजों ने देखा कि भाई जो मुट्ठी भर धान है हम जो निकालते फसल उसको जो चूहे खा जाते हैं, फिर देखा कि कुछ किसानों ने कि इन चूहों को सर्प खा रहे हैं, जो रेड स्नेक है जिसको ग्रामीण में धामन बोलते हैं, वो चूहों को खा रहा है, तो सारे चूहे खत्म हो गए, किसानों की फसल ज्यादा होगी। इसलिए जो सर्प है वो किसानों के मित्र हैं और हमें कभी भी सर्पों को नहीं मारना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम सारे सर्पों को मार देंगे तो जो डॉक्टर हॉस्पिटल में एएसपी जो दवा उपलब्ध होती है किसान भाइयों, वो सांपों के विष से ही बनती है। जब सांप नहीं रहेंगे तो वो दवा हम कैसे बना पाएंगे? इसलिए हमें सांपों की रक्षा करनी है, उनको बचाना, उनके अस्तित्व को इस धरती पर कायम रखना है। लेकिन कुछ किसान भाई क्या होते हैं, काट लेता है तो उसको कहते गड़ा बांध दो या उस हिस्से को बांध दो जिससे कि खून ना चलने पाए, तो ये कहाँ तक उचित होता है? देखिए, मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, मैं हाथ जोड़ के किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अगर सर्पदंश होता है, आप देव स्थान पर जाते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, मैं कहता हूँ पहले हॉस्पिटल जाइए, ठीक हो जाओ, उसके बाद आप नारियल लेकर 5 किलो मिठाई लेकर दंडवत माता जी को प्रणाम कीजिए कि मैं ठीक हो गया आपके आशीर्वाद से। लेकिन पहले जो हमें करना है, हमें टाइट कभी नहीं बांधना चाहिए, हमें हल्की सी पट्टी लगानी चाहिए, क्योंकि टाइट बांधने से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को सर्पदंश अगर हुआ होगा, अगर किसी ने बांधा होगा तो उसको महसूस होता, बहुत जलन होती टाइट बांधने पर, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाथ जला जा रहा है। दूसरी चीज, जो विष बॉडी में है जिस जगह पे काटा है, जब आप उसको डॉक्टर हॉस्पिटल में जाएगा उसको खोलेगा तो विष बहुत तेजी से बॉडी में मूव करता है। अगर वो सामान्य गति से, नेचुरल गति से मूवमेंट होगा तो धीरे धीरे समय लगेगा अपने हार्ट तक आने में, नहीं तो क्या उसका विष हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल तेजी से डैमेज कर देता है, जिससे व्यक्ति की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। डॉक्टर अनिल जी, एम्बुलेंस की सुविधा है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए जिससे कि अपन जल्दी से जल्दी कम समय में उस काटे भय व्यक्ति हैं अस्पताल तक ले जा सकें और सही समय पे इलाज करा सकें, बिल्कुल, जिससे कि हम उसकी जान बचा सकते हैं। और भी हमारे कुछ समाज में भ्रांतियां हैं, जैसे सांप दूध पीते हैं, सांप कभी दूध नहीं पीते हैं, सभी सर्प विषैले होते हैं, सभी सर्प विषैले नहीं होते हैं, नाग पंचमी के दिन जो सांपों की पूजा करता है उसको सांप नहीं काटते, ये भी गलत भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि कई बार कहते हैं ये नाग बड़ी, ये इच्छाधारी नागिन, सांप बदला लेते हैं, ये सारी भ्रांतियां हैं, सब पिक्चरों में दिखाई जाती हैं, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, जहां पर कोई व्यक्ति किसी सर्प मार देता है, आपने देखा होगा कि जब कार लेके व्यक्ति बाइक लेके सड़क पे निकलता है तो कुछ कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं। बिल्कुल। कारण क्या है कि उसी कलर की बाइक ने उसके बच्चे को मार दिया था, तो वो जानता है कि ये व्यक्ति ने मारा होगा, उसको नहीं पता है, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है। तो सर्प क्या होते हैं कि सर्प एक्चुअली में जहां पर मारते हैं तो उसकी जो स्मेल आती है, गंध आती है ब्लड की, उसको सूंघते हुए वो उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि सर्प बदला लेने के लिए आता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, जिस घर में सर्प, जिस एरिया में सर्प ज्यादा आते हैं, एक पौधा होता है सर्पगंधा, सर्पगंधा को आप लगा लीजिए तो क्या होगा कि आपके घर में सांप नहीं आएंगे। कई बार जैसे पहले केरोसिन चलता था, घासलेट, उसको भी डाल देते, घर में छिड़क देते, तब भी हमारे घर में सांप नहीं आते। तो अगर जहाँ ज्यादा जिस घर में जाते हैं उससे सर्प भाग जाते हैं। डॉक्टर अनिल जी, आप हमारे किसान भैया हैं, चलत चलत का कछु संदेश देवो चाहते ही आकाशवाणी के माध्यम से? देखिए, चलते चलते हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सभी सर्प विषैले नहीं होते हैं, सिर्फ 4 सांपों को छोड़कर बाकी सभी विषीन होते हैं। तो कभी भी सर्पदंश हो, हमें घबराना नहीं है, हमें व्यक्ति को ढाढ़स बताना है और अंधविश्वासों से, झाड़ फूंक से बचना है। तत्काल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाना है, जहाँ पर आपका इलाज 100% हो जाएगा और आप 100% ठीक होकर घर पर आ जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को जो किसान भाई और अन्य व्यक्ति सुन रहे हैं, अगर इसको आपने पूरे को अच्छे से अमल कर लिया तो मैं 100% ये कहना चाहूंगा कि कभी भी उस व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु नहीं हो सकती है और ना ही वो अपने आसपास के लोगों को सर्पदंश से मरने देगा, अगर इन चीजों पर अमल कर लिया व्यक्ति ने। डॉक्टर अनिल बाबू, आप हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आए और सर्पदंश विषय पे अपन ने इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा है कि हमारे किसान भैया आ रहे हैं, सुन के और अपने आप को सर्पदंश से बचाव करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।